चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू क्लास। कैलेंडर के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए आप सभी ने? यस सर, कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, हो गए होंगे। यस सर। चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सारा ईयर का कॉन्सेप्ट कर लिया था, जिसमें हमने ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे सेंचुरी ईयर। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, या कह लीजिए बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन होगा उसी पे बात करेंगे ज्यादा। ठीक है, प्लीज एक बार बोर्ड पे लिख लीजिए। बोर्ड क्लियर है ना? आपको नजर आ रही है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। चलिए प्लीज देखिए बोर्ड पे। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक के अंदर हमारा सेंचुरी ईयर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। सर थोड़ा नीचे से लिखिएगा ताकि विजिबल रहे, क्योंकि अभी इस वक्त हमें ऊपर टॉपिक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन नीचे से अब क्लियर है? यस सर, शो नहीं हो रहा, ऊपर लिखा हुआ है सर। ओके ओके ओके। अब हो रहा है? नहीं सर, नो अभी भी नहीं हो रहा। यस सर, अब क्लियर है। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं हो विजिबल है सर, अब विजिबल है सर। माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष की। तो अगर सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर कहते किसे। इससे पहले हमने बात करी ऑर्डिनरी ईयर की, लीप ईयर की। ओके सॉरी, लीप ईयर की और ऑर्डिनरी ईयर की बात करी। आज हम बात करेंगे सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जैसे नाम से क्लियर, शताब्दी वर्ष वो भी है जो 100 सालों में आए। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है, एक शताब्दी का पूरी होती है जब 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 100 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सर नीचे से लिखिए। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? नजर नहीं आ रहा क्या अभी भी? सर क्लियर है स्क्रीन, सर क्लियर आ रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर ले। ठीक है जी, बात सुनिए इनकी प्लीज। देखिए, सेंचुरी ईयर, शताब्दी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर या शताब्दी ईयर वो है जो हर 100 साल में आता है, मतलब एक 100 साल पूरे होने पर एक शताब्दी वर्ष बनता है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा शताब्दी वर्ष है। तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा शताब्दी वर्ष है। 900 1900 1920। ये प्लीज, जो भी 100 का मल्टीपल होगा वो शताब्दी वर्ष सर वॉइस होगा। ब्रेक हो गई आपकी। वॉइस ब्रेक हो गई। नेटवर्क इशू चलता है बेटा ऑनलाइन क्लासेस में ना, थोड़ा सर यू आर नॉट ऑडिबल। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही है मेरी किसी के पास भी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आपके शायद आई थिंक नेटवर्क इशू। रंगोली माइक ऑफ कर लो। हाँ जी, वॉइस क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। यस सर, क्लियर है। बच्चे अपना ना देखिए, स्टार्ट करते हैं।
शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर मैंने क्या बताया, जो हर 100 साल में होती है उसे बोलते हैं शताब्दी वर्ष, या ऐसे भी कहा जाता है कि जिसके लास्ट में 2 जीरो आते हैं वो शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, जिसके लास्ट में आपको 2 जीरो दिख जाए तो वो भी शताब्दी वर्ष कहलाएगा, या 100 साल में आने वाला, उसको क्लियर कीजिए कि जो 100 साल में आने वाला है उसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। तो इसमें आप इजीली पहचान लेंगे कि शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ सोचने वाली या सॉरी जो समझने वाली वो ये है कि लीप सेंचुरी ईयर कौन सा होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि एक सेंचुरी ईयर लीप है कि नहीं है? तो 4 से भाग हो जाएगा सर। 400 से। तो ये कोई सर सेंचुरी वाले में 400 से सेकंड, कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, 400 से कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। ठीक है, एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा ठीक। ठीक है, देखिए स्क्रीन विजिबल है ना, बस ये बता दो। यस सर। यस सर। अब देखिए नॉर्मल ईयर के केस में हम क्या कर रहे थे, ईयर को पहचानने के लिए हम 4 से डिवाइड करते थे। ओके, लेकिन जब हम सेंचुरी ईयर हमारे सामने होगा और सेंचुरी ईयर का हमें पता लगाना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसको डिवाइड करेंगे 400 से। याद रखना। ठीक है, तो अगर मुझे शताब्दी वर्ष को पहचानना है, कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, तो उसको मैं 400 से डिवाइड कर दूंगा। अगर वो 400 से डिवाइड होगा तो वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर हो जाएगा, और अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इतनी बात मेरी समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखते क्या। एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो हर 100 साल में आता है, या 100 साल कंप्लीट होने पर एक शताब्दी वर्ष बनता है। ओके, 100 के मल्टीपल को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। अगर मुझे इसके अंदर लीप शताब्दी वर्ष पहचानना हो या लीप सेंचुरी ईयर पहचानना हो तो मैं कैसे पहचानूंगा, मैं उसको 400 से डिवाइड करूंगा। ईयर के केस में 4 से डिवाइड करते हैं, सेंचुरी के केस में 400 से डिवाइड करते हैं। जब कोई क्वेश्चन 4 पूछेगा, जब कोई ईयर सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर बन जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। इसमें से मुझे ये बता दीजिए कौन सा लीप सेंचुरी है? 1600 सर। गुड, इजी था। इजी है कि भैया जो 400 से कम, हाँ ठीक है, ओके सबका ठीक है। जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो मेरा कहलाएगा सेंचुरी लीप ईयर। इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। मैं एक चीज लिखवा रहा हूँ, प्लीज वो लिख लीजिए मेरे साथ, ठीक है? आपसे पूछे कि 100 सालों में 100 इयर्स के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं, तो याद रखना है 24 ईयर्स आते हैं। सॉरी 24 लीप ईयर्स आते हैं। अगर 200 में पूछे तो 48 लीप ईयर्स आते हैं। अगर 300 में पूछे सॉरी 72 लीप ईयर्स आते हैं। और अगर 400 में पूछे तो 97 लीप ईयर आते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ये क्यों आते हैं? अगर क्लास में टाइम बचा एंड में तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल बस आप ये याद रखिए कि जब एक पूरा सेंचुरी ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर जो लीप ईयर होते हैं वो 24 होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, 400 में 97। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अगर क्लास के बाद टाइम बचा तो मैं आपको एक बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए जैसा हो गया सर। हो गया। रफ करूं, रफ करूं। यस यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने पूरा कैलेंडर जो टॉपिक है वो बताओ किस किस मेथड से किया है हम लोगों ने, बताया? ओड डेज। ऑल डेज। ओड डेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ सेंचुरी ईयर भी ओड डेज से ही करेंगे हम। तो हम जरा निकालते हैं कि सेंचुरी ईयर के अंदर कितने ओड डेज होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 100 ईयर्स। ओके, अगर आपसे पूछे कि 100 सालों के अंदर कितने ओड डेज होते हैं या एक शताब्दी वर्ष में कितने एक शताब्दी वर्ष में कितने होते हैं, वो कैसे निकालें? एक ईयर की बात करते हैं, एक ईयर में ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है। 365 डेज होते हैं, हाँ कि ना? ठीक है। इसी तरीके से अगर 100 ईयर्स का निकालेंगे तो 365 को इंटू कर देंगे 100 से। भैया एक साल के अंदर 365 है तो 100 साल में कितना होगा? तो 365 को 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारे आ गए 100 साल के दिन। 100 साल में कितने दिन होंगे? ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने जितने भी ईयर लिए हैं वो सारे ऑर्डिनरी ईयर्स लिए हैं। देख लो, 365 दिन जिसमें होते हैं वो ऑर्डिनरी ईयर ही तो होता है। तो क्या बच गया? अभी लीप ईयर भी तो आए होंगे ना। ऑर्डिनरी ईयर के साथ साथ लीप ईयर भी आए होंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि 100 सालों के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं जी? 24। ठीक है, लीप ईयर कितने होते हैं? 24। तो यहाँ पे जो फरवरी आएगी वो कितनी बार आएगी? 24 टाइम आएगी लीप ईयर के अंदर। बाकी फरवरी यहाँ काउंट हो चुकी है। तो लीप ईयर के अंदर एक्स्ट्रा फरवरी में कितने दिन होंगे? 24। मैंने अभी आपको बताया था कि 100 ईयर्स के अंदर लीप ईयर होते हैं 24। ठीक है, प्लस कर दीजिए 4, 2, 5, 6, 3। ये टोटल डेज आ गए हमारे पास 100 ईयर्स में। टोटल डेज आ गए 100 ईयर्स में कितने? और ओड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट सबको आता है कि इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। सबको डिवाइड करना आता है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। 7 5 से 35, 1 7 2 से 14, 1 2 7 1 से 7, 5 odd days, 4 एक्सक्यूज मी सर। 7 7 से 49। एक सेकंड एक मिनट। 5 रिमाइंडर कितना बच गया मेरा? 5। हाँ जी, अब बोलिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर दीजिए 365 into 100 के बाद। अभी करता हूँ। देखिए, मैंने आपसे बात करी कि 100 सालों के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं? 24। पर उसको याद रखिएगा, ठीक है ना? लीप ईयर में 24, सॉरी एक सेंचुरी ईयर में 24 लीप ईयर्स होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 ऑर्डिनरी ईयर्स। खाली ऑर्डिनरी ईयर्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 100 साल में कितने होंगे जी? 365 को गुना कर दिया 100 से तो 36,500 आ गया। कितना आ गया? 36,500। ये जो नंबर आए हैं, डेज आए हैं, ये खाली ऑर्डिनरी ईयर्स के आए हैं। ओके, 100 सालों में 365 दिन हो गए, हमने ऑर्डिनरी ईयर्स ले ली। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो लीप ईयर होते हैं, जो लीप ईयर होता है वो 100 सालों में कितना होता है जी? 24। तो 24 दिन फरवरी भी तो ऐड होगी ना, 29। लीप ईयर 366 दिन का होता है, वो 24 बार आ रहा है। 365 दिन हमने ले लिए, 366 कितनी बार आ रहे हैं? 24 बार। तो 24 दिन मैंने ऐड करा, दोनों को टोटल किया तो ये मेरे टोटल डेज आ गए 100 ईयर्स के अंदर। और यहाँ से मैंने इसके 4 डेज निकाल लिए नीचे,
जब मैंने इसका डिवाइड करके ओड डेज निकाले, और ओड डेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। तो मैंने इसके ओड डेज निकाले तो रिमाइंडर मेरा बच गया। क्लियर? तो सर ये डेज ऑर्डिनरी ईयर्स के हैं। हाँ, ओड ईयर्स, ओड डेज है। 100 सालों के अंदर जो एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे वो बचेंगे 5। क्लियर? सबको क्लियर है? सर ये पूछा क्या है इस क्वेश्चन में हमसे? क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। मैं कह रहा हूं मैंने ये निकालना सिखाया है कि आपको 100 सालों के अंदर कितने रिमाइंडर और डेज बचेंगे, मतलब कितने दिन आखिरी बच जाएंगे वीक पूरे होने के बाद। तो 100 सालों में कितने वीक होंगे? 5217, 5217, ओके सर। 5217 वीक होंगे, और रिमाइंडर जो बचेगा वो 5, मतलब जो एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। क्लियर मेरी बात? ठीक है सर। सर मतलब जब भी ईयर हमारे पास 100 से ज्यादा होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना? हाँ जी। अब इसी के आगे जब 200 आएगा तो 200 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 3 का 3 लग जाएगा, 300 में, सॉरी। ओके। और तो जैसे सर हम- थाउजेंड्स में आ जाता है, हाँ जी, थाउजेंड्स में ईयर आ जाते हैं 2562 ऐसे। हाँ जी, सब में ऐसे चलेंगे। मैं बता दूंगा अभी क्या क्या होता है। ये बात आ गई सबको समझ में? पहले मुझे ये सर बताओ हम कि कह हाँ, सकते हैं कि यस सबको क्लियर है? सर क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं? यस सर। तो याद रखने के बाद कि 100 सालों का रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 5। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैं बोलूं 200 सालों का निकालो। मैंने बोला कि 200 साल का निकाल के दिखा दो मेरे को। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, मैं एक करके दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा कि भैया 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 ऑर्डिनरी ईयर्स में 365 डेज होते हैं। तो जी 200 साल में कितना होगा? दोनों को इनटू कर दीजिए, 365। 3 odd days। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 73,000 आएगा। और 200 सालों में जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं? अभी मैंने बताया 48 होते हैं लीप 200 सालों के अंदर। तो 73048, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। 3। ओके, यस सर क्लियर। इतनी बात सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। कर लो। यस सर। अब 200 सालों में रिमाइंडर कितना बचा जी? 3। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 200 के बाद मैंने पूछा 300 सालों में बताओ कितना बचेगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1। फोर्थ मैंने पूछा कि 400 इयर्स में कितना होगा? 400 इयर्स में मैंने पूछा 0 सर। 0। ओके, चाहे आप करके देख लेना, यही आएगा। आप करके देख लेना, यही आएगा। तो 100 सालों के लिए जो रिमाइंडर, जो ओड डेज बचेंगे वो 5, 200 सालों में जो बचेगा वो 3, 300 सालों में जो बचेगा वो 1, और 400 सालों में कुछ भी नहीं बचेगा तो वो हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है सबको? बताओ। यस सर क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये ना ऐसे ही चलता रहेगा। अब 500 साल आएंगे ना, 500 साल जब आएंगे तो उसमें रिमाइंडर बचेगा 5। 600 में रिमाइंडर बचेगा 3। 700 में रिमाइंडर बचेगा 1। 800 में रिमाइंडर बचेगा 0। मतलब आपको ये याद करना है 5310, 5310।
उसके बाद जब 900 पे आओगे तो फिर वही सर्कल चालू हो जाएगा 5 से। क्लियर इतनी बात? यस सर क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको? 4 Yes, के sir. पेयर 4 के पेयर में चलेंगी चीजें, तो आपको बस ये याद रखना है 5310। ओके, क्लियर है ना इतनी बात? पक्का बताओ मुझे सब बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, रटवाने की बात नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है, रट लेते हैं बच्चे इस चीज को। तो बस ये चीज याद रखना है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा ऐसा डे है जो किसी शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। क्वेश्चन समझना, सुनना मेरी बात दोबारा से। मैंने कहा कि एक सेंचुरी ईयर के अंदर कौन सा दिन है जो आखिरी हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है कि यही हो सकता है 5310। ये 0 का कोड संडे, 1 मंडे, देखो यहाँ लिख देते हैं, मंडे से स्टार्ट करता है दिन 1, ट्यूसडे क्या होता है जी 2, वेडनेसडे क्या होता है 3, थर्सडे क्या होता है 4, फ्राइडे क्या होता है 5, सैटरडे क्या होता है 6 और संडे क्या होता है जी 0, जिसको हम 7 कहते हैं, वो 0 मानते हैं उसको हम। ठीक है, ये तो सबको ही पता है, मंडे से दिन की शुरुआत होती है 1 2 3 4 5। तो 0 तो हो गया संडे, 1 हो गया मंडे, 3 हो गया वेडनेसडे और 5 हो गया फ्राइडे। ओके, तो संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये वो दिन है जो किसी शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं, और जो बच गए वो नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। जो बच्चे डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना कि शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है जी, याद कर लो 5310। संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये हो सकते हैं, जो 3 दिन बच गए वो नहीं हो सकते। क्लियर मेरी बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. सबको क्लियर है? एक बार बता दीजिए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस भैया। क्या बात है, आज बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बोर हो रहे हो क्या क्लास में या कहीं और ध्यान है? नो सर, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट? आ गया सर। क्लियर है सर, आ रहा है समझ रहे समझ। हैं इसलिए सब शांत हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर बोल देता हूँ। ये है कि शताब्दी का सेंचुरी ईयर में कौन सा लास्ट डे होगा, तो जो 5310 है वो लास्ट डे होगा, अदरवाइज कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलो। हो गया सर स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ओके, ये सर्कल ध्यान रखना, ये 400 से 500 600 कैसे कैसे चलेगा, 5310 ही चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं मेन बात। एक सेकंड ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं, देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सभी ऐसे थे कि एक दिन हमें दे दिया था, मतलब कोई भी एक तारीख दे दी थी, उसका दिन बता दिया था, और उसके बाद पूछा था कि कौन सा दिन अगला होगा, बताओ मुझे। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, याद हो आपको? तो लास्ट क्लास में किया था हमने कि 17 दिसंबर 1899 को अगर सैटरडे है तो 22 दिसंबर 901 को कौन सा डे होगा? फटाफट निकाल के दिखाना मुझे जरा इसको, एक बार जल्दी निकाल के दिखा दो एक बार। सैटरडे होगा सर। सैटरडे संडे होगा।
यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, वो क्या था देखो, कल दिसंबर से दिसंबर कट गया, प्लीज एक बार देखना स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है, प्लीज देखना, ठीक है ना। डेज की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने क्या था कि 20 को माइनस कर देंगे 17 से, तो रिमाइंडर बचेगा 5। ओके, अब ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे थे। ईयर्स के अंदर हमने लिया था 1899, ऑर्डिनरी ईयर है तो रिमेनिंग 1 बचा था। 99 के बाद ये आया था 1900। और काफी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भैया हम तो यहाँ 2 ले रहे हैं, आपने यहाँ पर 1 क्यों लिया, आपने यहाँ पर 1 क्यों लिया। याद है किस बच्चे ने किया था सवाल मुझसे लास्ट क्लास में? हाँ जी सर, है ना। तो यहाँ पे 1 क्यों लिया था, तो अब आपको क्लियर होगी ये बात। देखो ये एक सेंचुरी ईयर है, 1900 एक सेंचुरी ईयर है ना, लास्ट में 00 आ रहा है या 100 का मल्टीपल आ रहा है। और सेंचुरी ईयर के अंदर ये ऑर्डिनरी है कि लीप है? ये ऑर्डिनरी है क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा 400 से। करके देखो नहीं होगा डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सेंचुरी ईयर जब भी आएगा, चाहे हम ईयर का कॉन्सेप्ट क्यों ना कर रहे हो, और अगर सेंचुरी ईयर आएगा तो यहाँ पे इसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 400 से डिवाइड है तभी 2 लिखेंगे, अदरवाइज 2 नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया था। 5 6 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, तो सेम डे सैटरडे हमारा। किसी बच्चे ने, किसी गर्ल ने क्वेश्चन किया था मुझसे, ये देख लेना, समझ में आ गया ना लास्ट क्लास में कि 1900 के जहाँ पे मैंने 1 क्यों लिया था, अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्यों लिया था, सबको क्लियर है? जी सर, आगे सब यस सर क्लियर है। सर अगर स्टार्टिंग में भी लीप ईयर हो, जैसे लास्ट में भी लीप ईयर है, तब स्टार्टिंग का क्या लेंगे हम? 2 लेंगे, 1 लेंगे? एक बार दोबारा बोल दीजिए प्लीज। चलिए सबको क्लियर है, आगे चलो। सर आपने क्या बताया 400 से डिवाइड करने का? क्या कह रहे हैं? आपने क्या बताया कब हम 2 लेंगे? जब 400 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली तब हम 2 लेंगे। ये बात हो रही है ना, सेंचुरी या 400 डिवाइड होगा तब। सर आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ कि जब 400 सेंचुरी ईयर के केस में जब 400 से डिवाइड होगा ना, सेंचुरी ईयर जब 400 से डिवाइड होगा तभी 2 लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके ओके आगे चलते हैं। देखिए सर 400 से डिवाइड, अरे 400 से डिवाइड हो रहा। एक एक करके बोलिए प्लीज। सर हम 2 क्यों लेते हैं? क्या बोला? सर 400 से डिवाइड होने के पर हम 2 क्यों लेते हैं? वो लीप ईयर काउंट हो जाएगा ना, लीप ईयर काउंट हो जाएगा इसलिए 2 लेते हैं। ईयर के केस में लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, ठीक है, और ऑर्डिनरी ईयर में एक होता है, तो इसलिए 400 से डिवाइड करेगा तो लीप ईयर। ओके मिनट फोन कर रहे हैं बच्चे, पागल हो गए। हाँ जी, आगे समझ में आपको? सर 1904 से डिवाइड हो रहा है वैसे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा वेट करो, शायद सर की ना क्लास वो लिंक हट गया शायद सर, अभी आते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। यस सर क्लियर है। ठीक है, आगे चले। कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं आगे चलता हूँ। आगे चलें सर। क्लियर है सर। सर पूछना है।
बोलिए। सर अगर स्टार्टिंग में भी लीप ईयर होगा तब उसका कोड क्या लेंगे हम? जैसे लास्ट में भी लीप ईयर था, लास्ट क्लास में बताया था ना आपने, लास्ट वाला अगर लीप ईयर होगा तो हम उसका कोड 1 लेंगे, और अगर स्टार्टिंग में भी लीप ईयर होगा तब हम क्या लेंगे? उसका कोड 2 लेंगे या 1 लेंगे? अपनी बात समझाई थी कि अगर ऊपर होगा तो 2 लेंगे और नीचे होगा तो 1 लेंगे। ये लास्ट क्लास का टॉपिक था, खाली मुझे हिस्सों का क्लियर करना था, इसलिए क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो भी सब हमने किए थे उसमें ये था कि कोई भी एक डेट हमें दे रखी थी और सेकंड डेट वो हमसे पूछ रहा था। ठीक है, अगर अब ऐसे आ जाए तो हमने कोई डेट निकाली, सीधा पूछे, चलो जिस दिन हम आजाद हुए थे वही डेट ले लेते हैं, सीधा पूछ ले, बताओ कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, सीधा पूछ ले। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे तो प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे हमें क्वेश्चन में कोई भी मंथ दे रखा हो, हम इसको जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी से। ठीक है, और इसके अंदर डेट और मंथ दोनों को साथ में लेके करेंगे। सेंचुरी में सीधा जिसमें डेट पूछ रहा है उसके अंदर हम डेट और मंथ को दोनों को साथ लेके चलेंगे, और कहां से अपना ये स्टार्ट करेंगे? जनवरी से स्टार्ट। तो करते हैं जनवरी के अंदर ऑड डेज, ओनली ऑड डेज लिखने हैं। कितने होते हैं? 3 फ्राइडे आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? फ्राइडे आंसर होगा जी, बिल्कुल। फरवरी में एक ऑर्डिनरी ईयर है तो क्या आएगा? 0। फिर मार्च की बात करते हैं, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ठीक है, और लास्ट में अगस्त। जितने दिन दे रखे हैं वही लिखेंगे। कितने दिन दे रखे हैं? 15 डेज दे रखे हैं, तो हमने लिख लिया 15। इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। चलिए टोटल करते हैं इसको। 15, 3, 18, 20, 23, 25, 28 और 31। सॉरी, कितना है? 31। तो 31 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे? बोलिए। 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा हमारा। ये तो हमने कर लिया मंथ वाला केस। इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अब देखिए प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर लिखा है 1947। इसमें से हमेशा 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1946। चाहे कुछ भी लिखा हो उसमें से 1 माइनस करना है। अब 1 माइनस क्यों करना है? देखिए 1 माइनस क्यों करना है। यहाँ पे ईयर 1947 कहाँ तक? 15 अगस्त तक। ये सारा तो हमने ले लिया है, जनवरी से लेके, जनवरी 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक हमने ले लिया है। तो 1947 तो यहाँ कवर हो गया, तो 1947 से घटाओगे तभी तो 1946 बचेगा ना। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ये बस दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। ये 1946 कैसे? दोबारा देखिए क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डेट और मंथ को साथ में लेंगे और हमेशा क्वेश्चन को जनवरी से स्टार्ट करेंगे, चाहे कोई भी डेट दे रखी हो। तो मैंने जैन से स्टार्ट किया और मैं 15 अगस्त तक किया। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कितने दिन है? 15 दिन लिखे। डेट और मंथ कंप्लीट हुआ, रिमाइंडर बचा 3। यहाँ पे है 1947। मैं इसमें से बोल रहा हूँ कि 1 को माइनस करना है। रीजन क्या है 1 को माइनस करने का? देखो 1947 जो हमें दे रखा है वो यही तो है, ये पूरा का पूरा जो मैंने लिया है। 1947 जनवरी से हुआ, इससे ऊपर तो 1946 हो जाएगा। 1946 फिर 1 जनवरी 1947 से स्टार्ट हुआ और 15 अगस्त तक चला गया, तो 47 तो यही आ गया पूरा। तो इसलिए 1 माइनस करके क्या लिखा मैंने? 46। समझ में आ गई बात मेरी? यस सर। अब क्लियर है? जी सर। यस सर।
चलिए अब जो अब कैसे करना है आप देखो प्लीज, अब ध्यान से देखो। अब मुझे सॉल्व करना 1946। तो सबसे पहले मुझे इसमें शताब्दी वर्ष को पहचानना है। सबसे पहले शताब्दी वर्ष, तो जरा ध्यान लगाएंगे तो 19वीं शताब्दी हुई कि नहीं हुई? 19 और पीछे क्या लगाओगे? डबल जीरो। अभी तो शताब्दी हुई ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1946 को मैं प्लस 46 लिख सकता हूँ। ये शताब्दी पहचाननी मुझे, सेंचुरी ईयर पहचानना है, तो सेंचुरी ईयर कौन सा हुआ? 1900। क्लियर? समझ में आया? यस सर। ठीक है। और अब क्या करना है देखो, अब इसमें प्लस करना है आपको। क्या प्लस करना है इसके अंदर आपको? लीप ईयर। क्या प्लस करना है? लीप ईयर प्लस आपको प्लस करना है रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा प्लीज। एक बार फिर देख लो, मैं अभी एक बार दोबारा करा दूंगा क्वेश्चन को। 1946 जो आया मेरा, ठीक है, 1946 जो सॉरी 1946 जो मेरा आया, उसमें पहले मैं शताब्दी वर्ष को पहचानूंगा। शताब्दी वर्ष मेरा 1900 हो गया। 46 बचा, मैंने 46 को प्लस करके लिख लिया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा लीप ईयर कितने हैं मेरे, और लास्ट में मैं लिखूंगा रिमाइंडर। अभी क्या क्या नहीं देखो। 1900 का कोड कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? 1900 में रिमेनिंग डेज कितने होंगे, कोई बता सकता है? 0 1 होगा सर। और बताइए क्या हो सकता है? 0 3 1 होगा। 1 होगा। जिस बच्चे ने 1 बोला वो सही है। देखो कैसे होगा, खाली 1900 पे बात करते हैं। 1900 को मैं लिख सकता हूँ 400 से गुना करके 4 कितना हो गया? 1600 प्लस 300। खाली 1900 की बात कर रहा हूँ। 400 गुना 4 1600 प्लस 300 1900 हो गया। ऐसे ही करना आप भी, जब भी आपके सामने आए तो 400 का मल्टीपल निकाल लेना। 400 का मल्टीपल क्यों निकाल लेना? क्योंकि वो 0 हो जाएगा। ठीक है सर एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। एक मिनट करता हूँ, मैं एक मिनट करता हूँ, प्लीज आगे करने दीजिए। 46 लीप क्या होगा? लीप क्या होगा? जो 46 ईयर्स बच गए ना, इसमें जितने लीप ईयर होंगे वो आगे लिखने हैं। अब लीप कैसे निकालोगे? 46 को 4 से डिवाइड करोगे। 46 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 1 जा 4 कट हो गया, ऊपर से 6, फिर 4 1 जा 4, नीचे बचा 2। तो लीप ईयर कितने आए? 11 लीप ईयर आए 11। और ये रिमाइंडर जो था, जो यहाँ बच गया था रिमाइंडर, ये 3 में यहाँ। मैं दोबारा कराता हूँ, देखो एक। सबसे पहले जो यहाँ बचेगा उसको आपको लिख लेना है, और उसमें से सबसे पहले आपको शताब्दी पहचाननी है। सेंचुरी कौन सी होती है? तो लास्ट में 2 जीरो लगा दो, सेंचुरी बन जाती है। तो 1900 सेंचुरी बन गई, प्लस ईयर कितने हैं? 46। ओके, शताब्दी का कोड सीधा याद हो तो लिख दो, नहीं याद तो कैसे करना देखो। शताब्दी को 400 के मल्टीपल में तोड़ लो जब तक टूटता है। 400 का पारा पढ़ो। 4 से कम 400, 400 तो नहीं 800, ठीक है। 400 की 1200, 400 को 4 से करोगे तो 1600। कितना आया? 400 को गुना करो 4 से तो मेरा आ गया 1600। खाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी 1600 आ गया। अगर मैं 400 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो 2000 हो जाएगा। 2000 तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो 1900 चाहिए। तो 400 को जब मैंने 4 से गुना किया तो मेरा आया 1600। कितने साल बच गए? 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, 300 साल बच गए। तो प्लस कर दो 300। खाली इसकी बात। अरे स्क्रीन नॉट विजिबल। नॉट विजिबल, बाकी विजिबल है सर। विजिबल है सर। विजिबल है सर, दिख रहा है। नेटवर्क इश्यू मुझ पे लिखा आ रहा है GT ग्लोसरी। आपका नेटवर्क नेटवर्क इश्यू होगा। एक बार दोबारा पिन करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए कितनी बात क्लियर है मुझे ये बता दीजिए। खाली शताब्दी ईयर को मैंने तोड़ा। यस सर, सर इट इज क्लियर। शताब्दी वर्ष को तोड़ा है। शताब्दी वर्ष को तोड़ने के लिए आप इसको 400 से मल्टीप्लाई किया। मैंने 400 को 4 से तो 1600 आएगा। 300 साल मेरे बच गए, मैंने प्लस में लिख दिया। अब जो ये बचा 46 मैंने यहाँ लिखा। अब ये लीप क्या चीज है? लीप क्या चीज है? 46 साल जो आपके पास बचे ना, इसमें कितने लीप आ रहे हैं वो आपको लिखना है।
तो 46 साल को लीप निकालना है। लीप कितने साल में आता है जी? 4 साल में। तो सिंपल जाएगी 4 से 4 एकम 4 कट हो गया 6 4 एकम 4। ये 11 लीप ईयर। रिमाइंडर मत लिख देना यहाँ पर, ये गलती होती है बच्चों से। रिमाइंडर बिल्कुल मत लिख देना, जो यहाँ पे लीप ईयर आया है वो लिखोगे प्लस में। ये रिमाइंडर जो 3 दिन हमारे मंथ्स में बच गए उसको हम लिख देंगे। अब बताओ किस किस को समझ में आया? क्लियर है सर। ये 11 कैसे आया? 11 कैसे आया? देखो ये 46 कैसे आया सर? ये जो 46 है ना, ये 46 साल के अंदर जितने लीप ईयर है वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो 46 को जब 4 से डिवाइड करोगे ना तो 11। ठीक है, जी क्लियर है? आगे चलो। 3 कैसे आया ये? 3 ये रिमाइंडर, ये रिमेनिंग डेज जो मंथ के बचे थे ना, ये लास्ट में 3 इसको लिख लेना। ओके सर। आगे चलो। यस सर। सर स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिए प्लीज, एक बार कर लीजिए फिर मैं आगे करूँगा। ठीक है, देखिए 400 का 400 ईयर जो होता है उसका रिमाइंडर कितना होता है जी? 0। अभी मैंने बताया था 53 10, तो लास्ट में आएगा 0। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 300 का रिमाइंडर कितना होता है जी? 1। देख लो चाहे, प्लस में 46 प्लस में 11 प्लस में 3। 0 से जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा। क्या चीज क्लियर नहीं हो पा रही? तो ये 0 कैसे आया? ये 4 से लिखा हुआ है। ठीक है, 400 में रिमेनिंग डेज कितने बताए थे मैंने? 0। देख लो 53 10 मैंने लिखवा रखा है। जी 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 सर, ठीक है ठीक है। 400 जी सर, 0 होता है। जी सर, क्लियर है। ये 0 4 1 प्लस में 46 प्लस में 11 प्लस में 3 प्लस करना सबको आता है। तो 3 की जगह 2 आएंगे ना। 46 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर नहीं लेना, यहाँ पे लीप ईयर लेने हैं। लीप ईयर कितने आएंगे? 11 आएंगे। लीप ईयर कितने आएंगे? 11। चाहे करके देख लीजिए। 46 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जाओ 4 6 फिर 4 बन जाओ 4 से डिवाइड क्यों करेंगे सर? लीप ईयर निकालना है ना। लीप ईयर निकालने के लिए लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद आता है, तो इसीलिए इसको 4 से डिवाइड। ठीक है, फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगी बात। एक बार प्लीज देख लीजिए। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस कीजिए, आपका आएगा 61। कितना आएगा? 61। और जब हमारे पास टोटल डेज लास्ट में आ जाते हैं तो 61 आ गया तो हम क्या करते हैं? उसको 7 से डिवाइड करते हैं और डेज निकालने के लिए। और जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 5। रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। और 5वां दिन कौन सा होता है? काउंट कर लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और 5th डे जो होता है वो क्या होता है? फ्राइडे होता है। तो हमारा आंसर हो गया। तो हम किस दिन आजाद हुए थे? फ्राइडे। क्लियर इतनी बात? एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर होगा। एक्सक्यूज मी सर, ये 1 कैसे लिया आपने? कौन सा 1? ये देखिए सर 1 0 जी जी 300 में ऑड डेज कितने बताए थे? 1 बताया था ना। 53 10 चेक कीजिए, स्टार्टिंग में लिखवाया है। ओके सर, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर बताते हैं इसको। सर मैं बहुत देर में ज्वाइन हुई हूँ इस क्लास में। 1 मिनट सर, एक बार ही एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? जैसे रफ करूँ? यस सर, यस सर। अच्छा एक बात और, ये डेट याद कर लो। हम किस दिन आजाद हुए थे? फ्राइडे को। याद रख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते था एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 26 जनवरी
1950 को कौन सा दिन था? एक सेकेंड, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कुछ करो जल्दी। जल्दी कीजिए, फटाफट जल्दी। थर्सडे। गुड, थर्सडे होगा जी, बिल्कुल सही है। थर्सडे। थर्सडे। थर्सडे हो गया सबका? थर्सडे, ठीक है जी। कोई ऐसा बच्चा इसका नहीं हुआ? सर मेरा नहीं हुआ। ठीक है, यस सर, नहीं हुआ। थर्सडे काफी बच्चों ने आंसर सही निकाला। चलिए देखिए, बोर्ड पे देख लेते हैं फटाफट। करेक्ट, देखिए डेट और मंथ दोनों को साथ में लेना है। तो जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, और जनवरी में कितने डेज है जी? 26। तो 26 डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। आती ना? रिमाइंडर 5 ही बचेगा। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया ईयर के कॉन्सेप्ट में करेंगे। 1950 लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखना। इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1949। ये भी मैंने बताया था कि 1 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो एक साल है वो हमने ले लिया है पूरा, तो 1949 आ गया। अब 1949 को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? सबसे पहले इसको शताब्दी वर्ष पहचानेंगे, तो लास्ट में 2 जीरो लगा दो, तो ये हो गया शताब्दी वर्ष। 1900 कितने ईयर बच गए? 49। तो प्लस में कर देंगे क्या चीज जी? 49, 49। प्लस में क्या लगाएंगे जी? लीप ईयर। प्लस में क्या लगाएंगे? रिमाइंडर। या ओल्डेज। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। अब इसका मैंने बताया था 1900 की शताब्दी का कोड होता है 1, सीधा याद हो। याद नहीं है तो क्या बताया था? 400 का मल्टीपल कीजिए। 400 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम, तो कितना हो गया? 4 चौक 16, 1600 हो गया जी। प्लस में लाना था 1900, आ गया 1600। कितने साल बच गए? 300 साल बच गए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 300। 400 को 4 से किया 1600, 1600 के बाद क्या? 17, 18, 19, 300 साल बच गए। प्लस में 49, ठीक है। इस 49 में कितने लीप ईयर है वो लिखने हैं। इस 49 में कितने लीप ईयर है? तो बच्चों को जो कंफ्यूजन हो रही थी वो अब क्लियर करता हूँ। 49 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 से ही क्यों? और इसी के लीप ईयर लेने हैं, ठीक है। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि लीप ईयर जो है वो 4 साल में एक बार आता है। जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 8। कितने लीप ईयर आए? 12 लीप ईयर। 12 लीप ईयर आए, तो 12 को यहाँ लिख दूंगा। रिमाइंडर लिखने वाला लेना 5। चलिए करते हैं। 400 का जो रिमेनिंग डेज होते हैं वो होते हैं 0, इनटू में 4। प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। ये प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए।
ठीक है। 400 का जो कोड, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, जिस मंथ के साथ डेट दी होगी हमें उस मंथ का ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर ऐड नहीं करना क्वेश्चन में। एक बार दोबारा बोलना, क्वेश्चन क्या पूछा आपने? सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस डेट के साथ जो मंथ दिया होगा उस मंथ का हमें रिमाइंडर नहीं ऐड करना ऑर्डिनरी डे वाले, जैसे 3 या 2। जैसे लास्ट केस में अगस्त था तो हमने अगस्त का 3 ऐड नहीं किया था। यहाँ पे जनवरी दिया तो हमने जनवरी का भी 3 ऐड नहीं किया डेज वाले में, सीधी डेट लिख दी। एंड वाले में जितने भी आपके डेज होंगे उतने आपको लेने हैं, ठीक है। चाहे वो स्टार्टिंग का क्यों ना हो, जैसे यहाँ स्टार्टिंग जनवरी से थी तो हमें जनवरी का रिमाइंडर नहीं लिखा। हाँ जी, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना उसका हमें लास्ट में कंप्लीट डेज लेने हैं, ठीक है। लास्ट में जो भी दे रखा होगा, ओके थैंक यू सर। देखो उस वाले में अगस्त दे रखा था तो अगस्त में हमने 15 लिया था। यहाँ पे जैन से ही स्टार्ट है तो जैन ही तो हमारे लिए लास्ट है ना, जनवरी ही हमारे लिए लास्ट हो गया तो उसको 26, ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, ओके ठीक है। 400 का कोड हो गया 0, इनटू में 4, 300 का कोड है 1 या ऑड डेज जो बचते हैं वो 1, प्लस में 49, प्लस में 12, प्लस में 5। 4 को जब 0 से करोगे तो 0 हो गया, प्लस में 1, प्लस में 49, प्लस में 12, प्लस में 5। सबको प्लस करके कितने से डिवाइड करते हैं? 7 से। कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने, ये 67 आएगा। 67 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 क्या होता है जी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये होगा थर्सडे। हम एक गणराज्य कब बना था भारत? 26 जनवरी 1950 को। कौन सा दिन था जी? थर्सडे। अब क्लियर है सभी को? यस सर। सर ये 400 की जगह 0 कैसे आ गया? एक मिनट, यस सर क्लियर है सर 400 की जगह 0 कैसे आ गया? 400 की जगह 0 कैसे आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रास्ता नहीं बताऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट लिया। सर ये इतने लंबे मेथड से ही करना पड़ेगा या कोई शॉर्ट ट्रिक भी है? लिया। क्या कह रहे हो? सर ये जो मेथड है इतने लंबे से ही करना पड़ेगा या इसकी भी कोई ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक? नहीं, लंबा देखो सुनो, ये लंबा मेथड नहीं है, ये बहुत छोटा मेथड है। लंबा नहीं है। लंबा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। आप एग्जाम में जब बैठोगे तो ऐसे नहीं करोगे, सीधा यहाँ से 1, 49, 11 प्लस किया, खत्म क्वेश्चन। यहाँ आप लिखोगे थोड़ी ना कि जनवरी में 3 तारीख, माइंड में होंगे क्वेश्चन, सीधे होंगे। लंबा नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कई लोग कैसे कराते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। कई टीचर्स कैसे कराते हैं, आपको ना अलग से कोड याद करने को बोल देंगे, अलग से कोड याद करा के फिर आपको फॉर्मूला रटवाएंगे। वो फॉर्मूला यही होता है, सेम यही फॉर्मूला होता है, और फिर आपको बोलेंगे डिवाइड कर दो। तो आप अलग से पहले मंथ के कोड याद करोगे, बाकी सारे क्वेश्चन के कोड अलग होंगे, मंथ के कोड अलग होंगे, तो वहां पे कंफ्यूज होने का सिस्टम ज्यादा होता है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट ऑड डेज से कराता हूँ, वही ऑड डेज यहाँ पे चल रहा है। लंबा मेथड नहीं है। आप मेरी मान लो आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप माइंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस मांगिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अब देखो ये बच्चा कोई पूछ रहा है मुझसे बार-बार कि ये 400 के बदले 0 क्यों आया? देखो मैंने अभी आपको बताया कि 100 सालों के अंदर 5 डेज रिमेन होते हैं। 200 में कितने होते हैं जी? 3। 300 में कितने होते हैं जी? 1। और 400 में कितने होते हैं? ये 400 यहाँ से 0 आ। क्लियर? अब समझ में आ गई बात? यस सर, क्लियर हो गया। अब बताओ किसको क्या डाउट है? सर मुझे ये भी डाउट है कि 1949 को हमने ब्रेक क्यों किया 1949 में? दोबारा पूछना, क्या कहा आपने? सर 1949 को हमने ब्रेक किया है ना 1949 में। क्यों किया है? देखो यस सर, क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें इसमें से सेंचुरी ईयर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो सेंचुरी ईयर आपको पता है कि भैया सेंचुरी स्टार्टिंग वाला होता है, लास्ट में 2 जीरो लग जाते हैं। 1900 कितना बच गया जी? 49 बच गया ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा।
मुझे सेंचुरी ईयर निकालना ही पड़ेगा इन वाले क्वेश्चन के। ठीक है सर एक डाउट और है, जो ये 300 लिखा है इसमें 72 लीप ईयर बताए थे, तो सर वो कहाँ लगेंगे? क्योंकि मैं अभी वही रख रही थी। नहीं लीप ईयर की तो मैंने बात ही नहीं करी ना यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बात करी है रिमेनिंग डेज की। तो 400 रिमेनिंग डेज 0 हो गए और 300 का रिमेनिंग डेज कितना है 1। ये जो लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लीप ईयर है ये इसका लीप ईयर निकालना पड़ेगा इस वाले का। ओके सर। ये जो ईयर बचेगा ना ईयर, इसमें से लीप ईयर निकलेगा। शताब्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, शताब्दी में और डेज ही लगेंगे। क्लियर सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। अब आप सभी ना अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो। ठीक है, किस दिन आपका जन्म हुआ था। एक डेट ऑफ बर्थ मैं देता हूँ, वो निकाल के दिखाओ जरा। डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, सॉरी, क्वेश्चन मैं देता हूँ, निकाल दें, फिर क्लास ओवर कर दें। 24 जुलाई 1993 बताइए कौन सा दिन है? सर ईयर क्या था? स्क्रीन चली गई थी, ईयर बता दीजिए। ईयर था आपका 1990। दोबारा रिपीट करेंगे सर, आवाज। 24 जुलाई 1993। ओके सर। सर सैटरडे। संडे गलत है, सैटरडे आंसर होगा। सैटरडे। शहनवाज अंसारी जी गलत है आपका, सैटरडे आंसर होगा। शहनवाज क्या गलती कर दी? आई थिंक फरवरी में 1 काउंट कर लिया होगा। सर सैटरडे। यस सर मैंने 1 काउंट। 0 आएगा फरवरी में, फैब में 0 आएगा। राइट। फ्राइडे नहीं, फ्राइडे नहीं, सैटरडे आंसर होगा। सैटरडे। देखो मैं कराता हूँ, हो गया सबका? यस सर। सर करवाइए, फिर गलत आ गया। मैं करा देता हूँ एक बार। देखिए सॉल्यूशन देखिए फटाफट। डेट और मंथ दोनों साथ लेंगे। जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में और डेज हो गए 3। फेब में 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1993 की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1993 की, और 1993 के नहीं। उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई में जो बच गया वो लास्ट का 24 का 24। ठीक है, प्लस कीजिए फटाफट। 24 और 2 26, 29, 51, 31 और 3, 31 और 3 और 3 6 37। 37 को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर बचेगा 2। 1993 में से 1 माइनस करेंगे, 1992 आ गया। ओके, हो गया सर कैलकुलेशन में।
1992 जो है, एक सेकेंड, हाँ सैटरडे आंसर जी, ठीक है। 1992 की बात करते हैं, शताब्दी पहचान होगा तो 1900 प्लस में 92 प्लस में लीप करेंगे प्लस में रिमाइंडर। 1900 का कोड याद हो गया होगा तो बनाएगा, नहीं तो अगर करना चाहो तो भी अगर ये 400 गुना में 4 प्लस में 300, 400 को 400 गुना करोगे 1600, 1600 300 900 हो जाएगा। ये सीधा याद कर लो, 1900 का 1 होता है प्लस में 92 में रिमाइंडर कितना आया? 23 सर 24 यस सर, लीप ईयर 24 23 है 23 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 से 92 को 23 आएगा। और जो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 2, ये तो मेरा 0 हो गया, ये प्लस में 1, ये 2 प्लस में 23 प्लस में प्लस कीजिए, प्लस करने पे आएगा 118 तो रिमाइंडर बचेगा 6, और जब रिमाइंडर 6 होगा तो दिन होगा सैटरडे। क्लियर? यस सर। आज पहला दिन था, तब भी काफी बच्चों ने आंसर सही निकाले हैं और जल्दी निकाले हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर 4 से 5 बार कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन को करने में 10 से 12 15 सेकंड आपको ये नहीं है। सीधा उनके फिंगर्स पे करो, 3 6 प्लस करो, खत्म करो। 1900 का कोड सीधा याद करो, 1 होगा। 1900 के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा वैसा। सर फरवरी में 1 कब लेते हैं? फरवरी में 1 तब लेंगे जब हमारा लीप ईयर होगा। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को हटाकर यहाँ पर अगर 1992 कर देता ना, तब यहाँ पर नंबर अगर लीप ईयर आएगा, ठीक है? ओके सबको क्लियर? फरवरी की वजह से आंसर गलत, की वजह से फरवरी में सर 1 रख लिया। सर क्लियर है। हाँ, फरवरी में 1 की मिस्टेक में समझ गया था, 7 आवाज ने आंसर दिया था तभी समझ गया था। अब क्लियर सभी को? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है। अब किसी बच्चे को लास्ट क्लास में मुझसे आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आज अगर ये दिन है तो परसों ये दिन था, तो उसके अगले दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है जी सर, मैंने पूछा था। तो देखो, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको ये पता होना चाहिए कि परसों को क्या कहते हैं, उसके अगले दिन को क्या कहते हैं। तो एक सीधी सी बात, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो 3 दिन ऐसे बनाएंगे हम। टुडे, ठीक है, यस्टरडे और टुमारो, ठीक है जी। ये 3 दिन आप बना लिया तो सर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, वो मुझे बता देना कैसे रखा जाएगा वो क्वेश्चन। बताता हूँ आपको, पहले जो मैं कह रहा हूँ ना एक बार सुन लीजिएगा। वो आप क्वेश्चन आपको मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं उसमें बता दूंगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आज के दिन से स्टार्ट करो, चाहे वो परसों का दिन दे रखो चाहे कोई भी दिन दे रखो। एक बार आप मुझे पूछ लो, एक बार खुद करके देखना, फिर मुझसे पूछना, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ओके सर, आज के दिन से स्टार्ट करो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उसको आज के दिन से स्टार्ट करो, और आज के दिन से वो क्या कर रहा है वो सुनो। ये आज का दिन, ये बीता हुआ दिन और ये परसों का दिन, बस इस चीज को याद रखो। और ये याद रखो कि वो आज से कितने दिन आगे जाने के लिए मुझे कहना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए खाली यही तरीका होता है करने का, और कोई तरीका नहीं होता। आपकी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि परसों कौन सा दिन होता है, परसों में कैसे पूछेंगे, परसों क्या होता है, एक दिन को छोड़ के परसों, आने वाला परसों की जाने वाला परसों को क्वेश्चन में लिखा होता है। तो आज का दिन पकड़िए और आज के दिन को लेकर आगे पीछे के दिन पे जाइए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये मैं कहता हूं, आज के दिन को पकड़ के क्वेश्चन को सीधा परसों के दिन पे मत जाइए, परसों के दिन पे मत जाइए, सीधा आज का दिन पकड़िए, आज के दिन से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, एक बार करके देखना, नहीं हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, ग्रुप में सेंड कर देना, मैं आपको सेंड करके भेज दूंगा उसको। सर हम मैसेज नहीं कर सकते, एडमिन कर सकते हैं बस मैसेज। तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस सवाल की, फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी कल ही मेरी क्लास कल ही पूछूंगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था। जी बोलिए।
सर जैसे अगर किसी ने कल मैथ्स की क्लास ले ली तो उसके लिए रिकॉर्डेड सेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, एक बार रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता। पर रिकॉर्ड हो नहीं पाई क्लास, इस वजह से वो डले नहीं है। बाकी अगर हो गई होगी तो मैं सर से बात कर लूंगा, तो आप बता देंगे कि रिकॉर्ड हुआ है हो नहीं हुआ सेशन। तो मैं आपको जैसे भी रिकॉर्ड अगर हुआ होगा तो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत प्लीज क्वेश्चंस कीजिएगा। सर एक प्रॉब्लम बता दीजिए क्वेश्चन की। देखिए ये राहुल सर ने मैसेज किया है, वो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, जैसे ही आपको मैसेज करेंगे तो मेरे पास फॉरवर्ड हो जाएगा मैसेज। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो सीधा पूछ सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर अगर आपके पास इसके लिए क्वेश्चंस हो तो प्लीज वो भी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? कैलेंडर वाले टॉपिक से अगर आपको एक पूरी क्वेश्चंस हो तो प्लीज सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी बोलिए वसीम जी। सर क्लासेस ओवर ना? एक सेकेंड देखिए, कैलेंडर का मेरे हिसाब से क्लास खत्म हो गई है पूरी की पूरी। जितना मुझे कराना था कैलेंडर का मैंने करा दिया, इससे बाहर आपका आएगा नहीं। लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आज क्लास में टाइम होता तो मैं जरूर बताता, टाइम नहीं बचा। तो प्लीज कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी नहीं आता आप सेंड कीजिए, हम उसको जवाब जरूर देंगे आपको आंसर के निकाल के। नेक्स्ट क्लास में पूछ लें अपने डाइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में क्लास पॉसिबल नहीं है कि आप एक डाउट क्लास रखें? कल रीजनिंग की क्लास लेंगे हम लोग, और उसमें मैं स्टार्ट कराऊंगा वो नेक्स्ट टॉपिक बैंकिंग वगैरह किसी भी चीज का। ठीक है ना, आपके जो भी डाउट हो आप मेरे को सेंड कर देना, मैं करा दूंगा। सर जैसे अगर 2001 है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ, तो उसको माइनस करके 2000 आ गया, तो उसमें लीप ईयर कैसे निकलेगा? तो लीप ऐड करना है, लीप प्लस रिमाइंडर, तो लीप क्या आएगा? तो लीप बचा ही नहीं ना उसमें, शताब्दी भर 0 हो गया। ओके सर, मेरी बात आगे समझ में, सबको इतनी बात आ गई ना समझ में? तो एक बार मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा पूरा का पूरा ना क्वेश्चंस का, उसको सॉल्व करना, और जो क्वेश्चंस आपको मिले उसको भी सॉल्व करना। तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपके डाउट्स वगैरह ले लूंगा। कैलेंडर में काफी टाइम ले लिया, और एक कैलेंडर ही ऐसा टॉपिक था जो हमें थोड़ा टाइम लगाना था इसके अंदर। बाकी मैं स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कल देखते हैं 11 बजे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, आज की क्लास खत्म हो गई है, आप लीव कर सकते हैं। कुछ चीज ना समझ आई हो तो रिकॉर्डिंग सेशन आपका डल जाएगा। ओके सर, थैंक यू।